हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स है सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करेंगे कि क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी की एनर्जी क्या चल रही है। तो आप लोगों के कनेक्शन में जो भी थर्ड पार्टी एनर्जीज है वो देखो, उसका जो भी पॉलिटिक्स चल रहा है, जो भी कॉन्स्पिरेसी चल रही है ना, वो अभी भी जारी है। ये सुधरने वाले लोग नहीं हैं, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में ऑपरेट करने वाले लोग हैं। तो ये मर जाएंगे लेकिन सुधरेंगे नहीं, इनका ये षड्यंत्र चलता ही रहेगा। और ये खुद की कार्मिक साइकिल खुद क्रिएट कर रही है, खुद के कर्मास खुद क्रिएट कर रहे हैं। करंटली भी इनके लाइफ में इन्होंने पास्ट में जो भी कर्मा क्रिएट किए हुए हैं वो सब यहाँ पर बैकफायर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनके घर परिवार में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, एक का मुंह इधर है, दूसरे का मुंह उधर है। और बहुत कलेश की एनर्जीज यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। इम्बैलेंस है गाइस, यहाँ पर बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ओवर थिंकिंग की एनर्जी कहीं ना कहीं पर यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। तो देखो, इनका जो कुछ भी चल रहा है ना, वो यही है कि ये लोग आपको हारता हुआ देखना चाहते हैं, या फिर ये आपके पार्टनर को आपसे दूर करना चाहते हैं। तो ये जो भी इनका चल रहा है ना गाइस, तो वो अपने ही जाल में कहीं ना कहीं पर फंस चुके हैं। कुछ व्यूवर्स के लिए गुड न्यूज ये है गाइस कि देखो, आपने भी बहुत अच्छे तरीके से एक टॉक्सिक साइकिल को एंड कर दिया है। अगर करंट में आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पा रहे हो और आप अपनी ही एनर्जी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय करना मतलब गाइस कि अब आपको बहुत ज़्यादा किसी और पर आप इमोशनली डिपेंड नहीं हो। प्यार मोहब्बत एक जगह पर होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट एक जगह पर होता है। आप किसी से प्यार भी करते हो, उस इंसान ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है, थर्ड पार्टी के पास चला गया है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि प्यार खत्म हो गया है। प्यार वैसा ही वैसा जिंदा है आपके दिल में, लेकिन प्यार के खातिर आप खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बेच सकते हो। ऐसे जिन भी मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज है, और आप देखो, आपका लाइफ पर्पस बहुत अच्छे से कर रहे हो, या फिर आपका जॉब करियर आप जो भी कर रहे हो, आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो, लॉयल हो, और आप पूरी तरीके से एक प्योर सोल बनते जा रहे हो। आप बहुत अच्छे से इनवर्क कर रहे हो। तो ऐसे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, उनके जो भी शत्रु थे, उन्होंने पास्ट में जो भी जाल बिछाया था, जो कुछ भी नेगेटिव चीज़ें उन्होंने आपकी तरफ भेजी थी, वो सब रिटर्न जा चुकी है गाइस। उनका अंत ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा लाइट फील कर रहे हो और आप अपने आप में ही कहीं न कहीं पर कंप्लीट फील कर रहे हो, रिलैक्स्ड फील कर रहे हो। जिसको आना है खुशी से आए, जिसको नहीं आना है वो भी वही के वही रह जाए। ये जिन भी मेरे सब्सक्राइबर्स की एनर्जी है गाइस, आपके लिए ये गुड न्यूज़ है। ये जो भी इंसान है अब जाकर ये आपकी तरफ लौट कर आना चाहता है, बिकॉज़ आपने अपनी एनर्जी देना बंद कर दिया है। आपने बहुत पीछा कर लिया इस इंसान का, बहुत इनके पीछे भाग लिए। ज़रूरी नहीं है कि भागना मतलब कॉल मैसेजेस ही करना, आपने अपने विचारों के माध्यम से इस इंसान को चेज़ किया है कि कब इसका कॉल आएगा, कब ये मैसेज करेगा, कब थर्ड पार्टी रिलीज़ करेगा, कब इसकी आँखें खुलेगी, ब्ला, ब्ला, ब्ला बहुत कुछ। लेकिन अब आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है ना गाइज़ कि आपको फ़र्क पड़ना बंद हो चुका है। बिकॉज़ देखो, जो सच्चा इंसान होता है ना, जो सच्चे इमोशंस कहीं पर इन्वेस्ट करता है, और अगर उसे धोखा मिल जाए ना, फिर वो देखो एक हद तक वेट भी करता है, लेकिन अगर वो इंतज़ार बहुत लंबा हो रहा है ना, फिर वो अपनी एनर्जीज़ को कहीं न कहीं पर रोक लेता है और सभी चीज़ों को भगवान के भरोसे सरेंडर कर देता है। तो अगर आप सरेंडर कर चुके हो ना गाइज़, तो देखो, सीरियसली यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ख़त्म ऑलरेडी हो चुकी है। ख़त्म मतलब जो भी नेगेटिव स्पेल वर्क्स आप पर हुए थे, या जो भी आपके साथ इनजस्टिस हुआ था ना, वो एनर्जी कहीं न कहीं पर आपकी लाइफ से ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है। और कहीं न कहीं पर आपकी अंतरात्मा को भी ये एनर्जी फ़ील हो रही है कि अब आप जो थर्ड पार्टी थी, आपका पार्टनर था, उनके लिए आपके अंदर वो नफ़रत नहीं बची है। जब आपको ये फ़ील होना शुरू हो जाए ना कि अब आपके पार्टनर ने आपके साथ जो गलत किया था, या फिर थर्ड पार्टीज़ ने गलत किया था, जो इंटेंसिटी स्टार्टिंग में थी, आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, परेशानी थी, बदले की भावना थी।
अगर वो खत्म हो चुकी है ना, तो कहीं न कहीं पर ये साइन होता है कि उन लोगों के साथ आपकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। जो भी कर्मा था वो रिलीज़ हो चुका है और अब आपके लिए न्यू डोर्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। बाकी जो भी व्यूअर्स अभी भी बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी में है, नेगेटिविटी में है गाइज़, तो समझ लीजिए कि कहीं न कहीं पर कर्मा पेंडिंग अभी बचा हुआ है, इस वजह से आप ये सब एनर्जी फ़ील कर पा रहे हो। अब देखो यहाँ पर जो मेन रूट कॉज़ है वो ये है कि ये जो थर्ड पार्टी है ना, ये थर्ड पार्टी हमेशा किसी के पास जाती है गाइज़। कुछ ना कुछ करवाने के लिए जाती है, किसी स्वीट में आपको या फिर आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ खिला-पिला दिया गया था। और जैसे ही आपने वो स्वीट खाया है, कोई स्वीट तो डिश हो सकती है, केक हो सकता है, बर्थडे केक हो सकता है या फिर कोई भी स्वीट डिश होती है, बहुत सारे ऐसे मतलब कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर से ज़रूर इसने खुद ने बनाई थी गाइज़, जो स्वीट डिश थी या स्वीट कोई था, उसमें इसने डालकर आप दोनों को खिला दिया और तभी से आपके पार्टनर के लिए आप स्ट्रेंजर बन गए और आप दोनों के बीच में सडनली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हो गई। ऐसी स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बिकॉज़ ये कार्मिक साइकिल्स में भी इन्वॉल्व था, ये ब्लैक मैजिक भी कार्मिक साइकिल्स का ही पार्ट होता है गाइज़। तो ये कहीं न कहीं पर वो पेंडिंग कर्मा को रिलीज़ करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये सब चीज़ें करवाई गई। लेकिन देखो इंसान की फ्री विल होती है कि उसे ये गलत हरकतें करनी है या नहीं करनी है। अगर वो कोई गलत रास्ते को चुनता है, तो फिर उसे तैयार होना पड़ेगा कि भई आगे जो भी ये बैकफ़ायर होगा उसके लिए हम रेडी रहेंगे। तो ये जो थर्ड पार्टीज़ है वो दिमाग से पैदल है। इनकी सोचने की क्षमताएँ बहुत ज़्यादा कम है। इन्होंने ईर्ष्या में आकर या फिर इनके अंदर जो भी घमंड था आपको मतलब आपकी लाइफ़ को ख़राब करने का जो जुनून इनके ऊपर सवार था ना, ये चीज़ें इन्हीं पर बैकफ़ायर करंट में हो चुकी है। बहुत कुछ गॉसिपिंग इन लोगों के बारे में चल रही है। लोग इनके बारे में गॉसिप कर रहे हैं गाइज़, गॉसिप की स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। आपके कनेक्शन के बारे में भी गॉसिप हो रही है, थर्ड पार्टी के बारे में भी गॉसिप हो रही है, अगर आपके पार्टनर के कोई अदर रिलेशनशिप्स रहे हैं, तो देखो लोग लोग सब देखते हैं, भले ही आपको नहीं पता है, लेकिन लोगों ने सब देखा है, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। तो उन चीज़ों के बारे में गॉसिप हो रही है, अब वो चीज़ें सच्ची थी, झूठी थी, पता नहीं, लेकिन कहीं न कहीं पर गॉसिपिंग हो रही है। और जहाँ पर आपके पार्टनर ने या फिर थर्ड पार्टी ने खुद ने ही आपके बारे में गलत अफ़वाहें फैलाई थी, तो उन गलत अफ़वाहों की क्लैरिटी लोगों को मिल चुकी है गाइज़, कि कौन सही था और कौन गलत था। अब लोग आपको रिस्पेक्ट की नज़र से देख रहे हैं। आपके बारे में पीठ पीछे लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जो लोग हैं, जिन्होंने आपके लिए गलत चीज़ें स्प्रेड की थी, उन लोगों की पीठ पीछे बातें हो रही है कि ये लोग इनके कर्मा फेस कर रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में एक के बाद एक परेशानी चल रही है और ये खुद के मुँह से लोगों को बता रही है कोई फीमेल कि हमारी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम्स ही आते हैं। तो देखो मुँह पर तो कोई नहीं बोलेगा कि भाई ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है, लेकिन पीठ पीछे कहीं न कहीं पर यही गॉसिपिंग है कि इसके लाइफ में जो भी हो रहा है, इसने खुद ने ही जो बीज बोए थे ना, उसी का कर्मा ये फीमेल फेस कर रही है। ये गॉसिपिंग यहाँ पर चल रही है गाइज़। और इनके लाइफ में जो कुछ भी आज तक घटित हो चुका है, सब लोग इन्हें ही ब्लेम कर रहे हैं कि इन लोगों ने एक अच्छे इंसान के साथ जो गलत किया है ना, उसी का कर्मा ये फेस कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत इनकी इमेज ऑलरेडी हो चुकी है लोगों के नज़रों में। और अब आपकी सच्चाई आपने कभी किसी को एक्सप्लेन भी नहीं किया होगा, आपने लोगों को जाकर बताया भी नहीं होगा। आपके ऑफ़िस में भी हो सकता है कि किसी ने आपको आपकी इमेज को खराब करने की कोशिश की, दाग लगाने की कोशिश की, आपके एरिया में आप जहाँ पर रहते हो, आपके रिलेटिव्स में, आपके पार्टनर की नज़रों में आपको नीचा गिराने की कोशिश की या व्हाटएवर जो भी हुआ है, अलग-अलग केसेस है, अलग-अलग सिचुएशंस हैं। तो जहाँ-जहाँ पर आपको डिफेम करने की कोशिश की गई, आपकी इमेज पर दाग लगाने की कोशिश की गई, तो वो जो नेचर है ना, माँ प्रकृति ने आपके उस आप पर लगाए इल्ज़ामों को धो डाला है। तो यूनिवर्स को धन्यवाद ज़रूर से ज़रूर दीजिए। आपने जो पेशेंस रखा है ना, उसी का ये फल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है और इन्होंने जो भी नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ सेंड की थी, वो इन्हीं के ऊपर जाकर बैकफ़ायर हो रही है। ये जीना नहीं चाहते हैं गाइज़। कुछ आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने आपके साथ बहुत ही गलत कर दिया, एक्सट्रीम लेवल पर गलत कर दिया। तो ये जब भी एकांत में होते हैं ना गाइज़, ये जो भी थर्ड पार्टीज़ आपके शत्रु हैं,
ये एकांत में होते हैं तो ये सोचते हैं कि भाई हमने क्या कर दिया, हम जो दिखावा कर रहे हैं बाहर, ये तो सच्चाई नहीं है, ये लोग अंदर से खुश नहीं है, इनके लाइफ में सुकून नहीं है, तो जी कर क्या फ़ायदा? अब इतना ज़्यादा रायता फैला लिया है, अब समेटे तो कैसे समेटे? ऐसी कश्मकश में ये लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है गाइज़, कोई बहुत ज़्यादा एडिक्शन में फँस चुका है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज़्यूम करना, स्मोक करना, ड्रग्स लेना, ये किसी की हैबिट बन चुकी है। या फिर कोई अपने गम को भुलाने के लिए किसी अ, अदर रिलेशनशिप में जाने के लिए कोशिश कर चुका है, या तो अभी कोई कर रहा है, आपका कोई मेल पार्टनर होगा तो वो वाली एनर्जी है। तो ये बहुत गंदी और बहुत ही ज़्यादा लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ है गाइज़, बहुत ही खराब ऊर्जा यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। और ये अगर कुछ गलत चीज़ें करेंगे ना गाइज़, तो ऑलरेडी तो बहुत तबाह हो चुके हैं और आने वाले समय में भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। इनके जो पितृ है, इनसे बहुत ज़्यादा नाखुश है। बिल्कुल भी खुश नहीं है, इनके जो भी एंसेस्टर्स हैं, बिल्कुल भी इनसे खुश नहीं हैं। देखो, जब भी घर में बहुत ज़्यादा कलेश होते हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक के बाद एक हेल्थ इश्यू हो रहा है, एक का हो गया, दूसरे का हो गया, तीसरे का, और घर में बिल्कुल भी सुख शांति के नाम पर कुछ भी बचा नहीं है। पैसों का बार-बार लॉस हो जाना, घर में बहुत ज़्यादा चूहे होना, ये भी बहुत नेगेटिव साइन होता है। कभी-कभी बहुत अचानक से घर में चूहे आ जाते हैं या फिर कुछ ऐसे इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें घर में आ जाती है, और ये सब नेगेटिविटी के साइन है। ये आपके या फिर आपके पार्टनर के जो पितृ है वो खुश नहीं है, ये इसका साइन है। वो बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें रोक दो, अगर तुम ये रोकोगे नहीं तो बहुत गलत होने वाला है। ये वाइब्रेशन कहीं न कहीं पर मुझे पिक हो रही है। आपके पार्टनर के बारे में बताओ गाइस, तो यहाँ पर 2 टाइप की एनर्जीज़ हैं। ये एक टाइप का जो भी कोई किसी का पार्टनर है, वो ये है कि इस इंसान ने सबक सीख लिया है। इन्होंने जो भी गलतियाँ की है, ये सबक सीख चुके हैं। इनके सामने थर्ड पार्टी की सच्चाई आ चुकी है। ये पर्सन खुद की भी गलतियाँ एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये बहुत जल्द आपसे मिलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, क्लियरली कम्युनिकेट करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। सेकंड टाइप की एनर्जी ये है कि आपके पार्टनर अभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में स्टक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव ओवरथिंकिंग करना, चीज़ें जितनी बड़ी नहीं है, उतना उन्हें बड़ा करके सोचना, जो गलतियाँ आपने की ही नहीं है, उन गलतियों का ब्लेम आप पर लगाना, जो इनजस्टिस इन्होंने आपके साथ किया है, लेकिन इनके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि इन्हें खुद लग रहा है कि इन्हीं के साथ इनजस्टिस हुआ है, जो कि गलत बात है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब इन्होंने आपके साथ जो गलत किया, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने ही इनके साथ गलत कर दिया है, जो सच्चाई नहीं है, राइट? तो जो भी लोग यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग में फँसे हुए हैं, जो खुद की गलतियाँ एक्सेप्ट करने के लिए राज़ी नहीं है और जिसकी गलती नहीं है, उसे ही ब्लेम किए जा रहे हैं, तो ये लोग अपने मुँह के बल गिरने वाले हैं या तो ऑलरेडी गिर चुके हैं। ऐसी वाली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है यहाँ पर। बहुत-बहुत हेवी और नेगेटिव एनर्जी है गाइज़ यहाँ पर। ये जितने भी लोग हैं, ये इनका जो गैंग था ना गाइज़ पता नहीं मुझे क्यों ऐसा वाइब्रेशन आ रही है, ये गैंग बनाकर हमेशा रहते थे। ये जो फीमेल्स है, जो भी आपके शत्रु हैं, आपके पार्टनर भी इनमें शामिल थे। कुछ केसेस में आपके पार्टनर इनमें शामिल नहीं है, लेकिन इनका कुछ अलग ही ऐसा ग्रुप बना हुआ था। तो वहाँ पर भी इश्यूज़ चल रहे हैं, वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वहाँ पर भी लड़ाई-झगड़े चल रहे हैं। ये जो महिलाएँ हैं ना गाइज़, ये जो मिल-जुल कर कुछ ब्लैक मैजिक कर रही थी, आपके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर, ये जो भी इनकी सहेलियाँ हैं, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, जो भी मिल-जुल कर ये सब चीज़ें हरकतें कर रहे थे। किसी केस में किसी का भाई और फादर भी इन्वॉल्व्ड है गाइज़, बहुत गंदी और घटिया चीज़ें इन लोगों ने की है। अब ये जो भी है ना गाइज़, इनका मतलब कुछ ना कुछ इनके बीच में दरारें पड़ चुकी हैं। कुछ ना कुछ इनके बीच में लड़ाई-झगड़े हो रहे हैं, ये सब एक-दूसरे से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। बातचीत बंद मुझे दिखाई दे रही है, पता नहीं क्यों कुछ केसेस में, अब किसके साथ मैच होगी एनर्जी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इन शॉर्ट इनका ग्रुप टूट चुका है। इन्हीं के बीच में अब ब्लेम गेम हो रहा है और बहुत कुछ लड़ाई-झगड़े की स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जीज़ है गाइज़।
तो यही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इन लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।